वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी वोकेबलरी का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सीधी जो है वही बात है इसके अंदर, नो एक्स्ट्रा वार्तालाप। तो शुरू करते हैं। और एक और बात, आगे जाने से पहले पिछला रिवाइज जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। ऐसा पर्सन जिसको मतलब जो योग्य है, क्या करने के योग्य है, पेन सहने के, दर्द सहने के, ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब वो उसको चाहे कितनी मुसीबतें दे दो वो कंप्लेन नहीं करेगा। शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, और मतलब ये दिखाने के लिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, स्टोइक मतलब जो इंसान सहन कर सकता है उसको बोला जाएगा स्टोइक सहन, स्टोइक सहन बस। एलियन, एलियन होते हैं होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। देखो एलियन हम उसको भी बोल सकते हैं, जो एलियन लोग होते हैं ना, वो न्यूज आती रहती है कि एलियन आ गए, ये वो फलाना, तो वो एलियन तो है ही है एलियन। और पर जो एक और एलियन का ये भी मतलब होता है, मान लो तुम जा रहे हो, तुम गए लंदन गए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो, तुम वहां एलियन हो। एलियन इन द सेंस कि सब स्ट्रेंजर्स है तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता वहां पे क्या सिस्टम है, क्या चीजें हैं। या एलियन फीलिंग आती है, तो एलियन फीलिंग भी यही होती है कि लोनली फीलिंग, वहां तुम किसी को जानते नहीं होते। तो एलियन को बस ऐसे ही, अब मान लो यहाँ पे अगर एलियन आ भी गया तो उसको कैसे फील होगा, वैसे ही तुम्हें फौरन जाके फील हो रहा है, तो ये चीज है। अमेच्योर, इसका मतलब हो जाएगा अमेटर, AMA। वर्ड है अमेटर, इसका मतलब हो जाएगा पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट। वो इंसान जिसको शौक है कि किस चीज का, जो स्पोर्ट है मतलब गेम्स होती है उसमें पार्ट करने का। अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एज अ जॉब। मतलब बस उसको एंजॉयमेंट करने का शौक है, नॉट एज अ जॉब। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम अपने जॉब से प्यार करो, तो लोग आजकल प्रोफेशन भी ऐसा ही चुनते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट होता है। मान लो किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है तो वो फुटबॉल का कोच बन गया। तो ये वो वाला सीन नहीं है। अमेच्योर का ये मतलब हो जाएगा कि तुम इंटरेस्टेड हो पर तुम, वो तुम्हारी जॉब नहीं है। ठीक है, ये देख लो, इसको याद रख लो कि तुम क्या हो गए, अब तुम मैच्योर हो गए और तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी सपोर्ट खेल रहे हो। ठीक है, क्या हो गया, मैच्योर हो तुम। ठीक है, और उससे पहले क्या लग गया, ए लग गया। ए मतलब एमेच्योर होगी, तुम मैच्योर हो ही नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, स्पोर्ट खेल रहे हो, अदर एक्टिविटीज में पार्ट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो बस। ऐसे याद रखे। अमनेशिया, इसका मतलब हो गया अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्शली और कंप्लीटली loses his memory। कि पार्शली होता है थोड़ी, और कंप्लीटली होता है पूरी तरह से। अमनेशिया वो चीज होती है जिसमें हम बंदा ना अपनी मेमोरी को लॉस कर देता है, खो देता है अपनी याददाश्त। या तो वो थोड़ी आधी खोएगा या पूरी की पूरी खो देगा, उसको बोलते हैं अमनेशिया। ये जो मूवीज होते हैं ना उसके अंदर आता है, एक पुरानी मूवी है, उसकी क्या नाम है, अनिल कपूर की, उसके अंदर आता है ये। ठीक है, अमनेशिया हो गया उसको। अमनेशिया, मान लो कोई अमनेशिया है, अमन है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो भूलता रहता है चीजें। anarchy, a situation in country and organization etc in which there is no government order or control। मतलब एक ऐसी कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब वहां पे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती, उसको बोलेंगे अनारकी। मान लो क्या है, अनारकी में वर्ड आ रहा है अनार, हमें अनार खाना है पर घर में मम्मी पापा नहीं है, तो भाई बहन है, तो अब तुम्हें पता ही है क्या हशर होएगा। या तो वो लड़ाई होके आधा आधा बट जाएगा, ये एक जना ही खा लेगा, तो क्या हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब पेरेंट्स नहीं थे, ना ही कोई रूल ऑर्डर थे, क्योंकि वो रोकने वाले तो चले गए, ठीक है, बाहर गए मार्केट में, और तुमने पीछे से अनार खाया अच्छे से जम के। एंथ्रोपोलॉजी मतलब हुआ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब जो मानव जाति है उसका क्या करना, स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना। स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, की कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कस्टम क्या है, बिलीव्स क्या है, उनके विश्वास क्या है, ये सारी चीजें हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। देखो लॉजी जब भी आ जाएगा समझ आना, ये रिलेटेड टू स्टडी है, कि स्टडी किसकी, स्टडी यहाँ पे एंथ्रो लिखा हुआ है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन की।
मानव जाति की क्या करना, स्टडी करना। एंथ्रो, एंथ्रो को याद रखो अंतरा से, अंतरा, अंतरा याद रख लो या अंतरा याद रख लो। ये एक लड़की है तो उस पे क्या कर रहे हैं, सारे लड़के स्टडी कर रहे हैं। और अब आजकल क्या है, लड़कियां भी स्टडी कर रही है अंतरा पे। क्यों कर रही है? क्योंकि पता लगाना है कि वो कैसे पैदा हुई, मतलब कैसे डेवलप हुआ, मतलब वो पहली इंसान वही थी, ऐसे याद रख लेना। आर्काइव, इसका मतलब हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, अ फैमिली, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सारा जो क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, फैमिली का, प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक जगह पे इकट्ठा होना। मान लो जैसे लाइब्रेरी होती है, वहां पे सारी बुक्स होती है, वैसे ही आर्काइव टाइप होता है। वहां पे सारा क्या होगा, हिस्टोरिकल चीजें होंगी, मतलब पहले का जो भी चीजें हैं उनकी सारी बुक्स वहां पे पड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव। ये याद रख लेना, आया हुआ है ये स्टेट में आएगा। आर्काई मतलब जहाँ पे क्या है, सारा कलेक्शन होता है, आर्काई। आर्काई में क्या आ रहा है, आर्क आ रहा है। आर्क मतलब रिलेटेड टू कोई भी चीज हुई। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं उसको बोलते हैं। देखो, क्रेडिबल में क्या होता है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय। मतलब इनक्रेडिबल चीज है, हम पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया, तो अब इन काट दो और क्रेडिबल रह गया, तो मतलब क्या है, हम तो इन काट दो, क्या रह गया, क्रेडिबल रह गया, तो मतलब क्या है, हम भरोसा कर पा रहे हैं भाई, वाह क्या क्रेडिबल चीज बनाई है। मतलब जो चीजें विश्वास करने लायक होती हैं। एफिमिनेट, इसका मतलब हो गया लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन और अ गर्ल। मतलब ऐसे बिहेव करना जैसे एक लड़की बिहेव करती है, उसको बोलते हैं। देखो वर्ड आ रहा है इसमें फेमिनिन। फेमिनिन का क्या मतलब होता है, लेडी, लड़की, इससे रिलेटेड होता है। तो इफेमिनेट मतलब एक ऐसा इंसान जो लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन। कि एक ऐसा, तो अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन। एक ऐसा इंसान जो क्या है, भरोसा करता है, ठीक है, मानता है इस बात पे कि जो विमेन है उनको भी सेम अधिकार होने चाहिए जैसे कि मैन को है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ये वर्ड तो इतनी बार तुम सुन चुके होगे, मुझे नहीं लगता बताने की भी नीड है। वो बोलते हैं ना हम फेमिनिस्ट हैं, हम फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो वो यही मतलब है कि आदमी को औरत की तरह इक्वल क्या दिए जाए, राइट्स दिए जाए। जेनोसाइड, देखो साइड जब भी आएगा इसका मतलब हो जाएगा मर्डर है, ठीक है। मैं एक इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि किस मर्डर को क्या बोलते हैं, अभी के लिए इधर देख लो। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक पूरी जाति का क्या कर देना, खात्मा कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनो के अंदर वर्ड आ रहा है जर्नल, जेन। हम ये क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल मतलब हम सभी के लिए लागू कर देते हैं ना कि ये जर्नल है, तो मतलब ये लागू हो गया, सबके लिए रूल लागू है, जर्नल है, तो क्या हो गया, एक जाति को क्या कर दिया, साइड कर दिया, मतलब सबको खत्म कर दिया। गुलीबल, गुलीबल का मतलब हुआ है इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। मतलब जो इंसान जो जिसको आसानी से धोखा दे सकते हैं उसको बोलते हैं गुलीबल, ठीक है। मान लो हमने क्या करना है, गुल्ली डंडा खेलना है, तो हमने क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया, खुद ही खुद खेलते रहे और बस खेल के आगे। ओनरियम, इसका मतलब हो जाएगा अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर अ नोमी नॉमिनली अ फ्री सर्विस। मतलब क्या है कि किसी को क्या करना, पेमेंट देना, उसके पैसे देना, उसको बोलते हैं ओनरियम। मान लो हम किसको सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान में क्या दे रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब हुआ अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। प्रिटेंड होता है दिखावा करना, इंसान दिखावा कर रहा है कुछ और होने का, ठीक है। और क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो ताकि लोगों को ट्रिक कर सके, उल्लू बना सके, तो इम्पोस्टर। देखो पोस्टर हम किसके लगाते हैं, कि क्या कर सके, हम समाज में बता सके कि हमने ये लॉन्च किया या ये मूवी लॉन्च हो रही है, तो इसलिए पोस्टर आते हैं ना। तो उसके आगे इम पोस्टर लगा दिया, इम लगा दिया, तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम उल्लू बनाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। इंसॉल्वेंट, इसका मतलब हो जाएगा पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओस। मतलब कि जितने उसने पैसे दे दिए, अब चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, मतलब कंगाल हो गया वो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। देखो सोल, SOLE, साउंड क्या आ रहा है, सोल का। सोल क्या होती है, अकेली होती है, अब अकेला रह गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, चलो बाय बाय हो गया।
वर्ड है आइटनरी, इसका मतलब हो जाएगा अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। मतलब पूरा प्लान करना जर्नी का, उसके रूट का, प्लेस का, जहां जहां पे भी तुमने जाना है, घूमना है, उसको बोलते हैं आइटनरी। ठीक है, आइट देख लो, आइट कर रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, ये वो फलाना, ऐसे करके एक दो बार दिमाग से निकाल लेना, क्योंकि पूरे पेज पे सारा सबका निमोनिक बन गया। दो तीन ही है जिनका नहीं बना, तो तुम्हें ये याद रह जाएगा, आइटनरी याद रख लेना। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी क्विज में, तो तुम्हें याद भी रहेगा ये भी चीज। अब है ओबिट्री। ओबिट्री का मतलब हो जाएगा अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, कि एक ऐसे इंसान का की डेथ का नोटिस जिसके अंदर उसकी लाइफ और अचीवमेंट्स दोनों को ही दिखाया गया है, उसको बोलते हैं ओबिट्री। ये जो है आइटनरी, इसका मतलब हो जाता है जो रूट तुमने सारा प्लान किया है उसके बारे में बताना, सारा ए टू जेड लिखना कि ये मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। एंड ओबिट्री का मतलब हो जाएगा कि किसी इंसान की जो डेथ हुई है उसकी लाइफ और अचीवमेंट्स हम बता रहे हैं, उसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का मतलब हो जाएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। जो गवर्नमेंट है वो किंग और क्वीन के द्वारा चलाई जाती है, उसको बोलते हैं मोनार्की। अगर लिटरेचर पढ़ा है तो तुमने ये 70 बार वर्ड पढ़ा होगा कि मोनार्की है, एलिजाबेथ मोनार्की है। मतलब जो राजा है वही लोग क्या है, रूल कर रहे हैं, मतलब वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, किंग और क्वीन ही गवर्नमेंट है, वो हो जाएगा मोनार्की। मान लो मोना है, मोना एक लड़की है, हमने उसको अपनी क्वीन चूज कर लिया। ओबिटरी, इसका मतलब हो जाएगा अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, कि किसी के जो इंसान है उसकी डेथ हो गई है, पर उसके जो लाइफ और जो अचीवमेंट है ना उनके बारे में भी बताया गया है, उसको बोलते हैं ओबिटरी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। अब देखो, लॉजी तो आ गया, लॉजी मतलब हम किसी की स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, बर्ड्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे। और बताओ किसकी स्टडी करोगे, बर्ड्स की करेंगे, और बताओ बर्ड्स करेंगे, और बताओ बर्ड्स की स्टडी करेंगे, बस ऐसे करके बस ये हो गया, आज का पेज भी खत्म, कल मिलते हैं भाई।